Assalamu alaikum and welcome to Industrial Automation Lab. In our previous lab, we have discussed how to control stepper motor using PIC 18. आज के इस लैब के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू कंट्रोल पोजीशन ऑफ सर्वो मोटर यूजिंग PIC 18. So what is servo motor? A servo motor is a device that can push or rotate an object with a great precision. अगर हम लोग आसान अल्फाज में बात करें, सर्वो मोटर इज़ अ सर्वेंट दैट रिक्वायर्ड अ स्पेशल सिग्नल टू रोटेट अनलाइक डीसी मोटर। या अगर और आसान अल्फाज में बात करें तो सर्वो मोटर हमारे पास ऐसी मोटर है जिसको हम लोग किसी भी प्रिसाइज एंगल या पोजीशन के ऊपर मूव करवा सकते हैं। कैसे मूव करवा सकते हैं हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। सो एप्लीकेशंस ऑफ सर्वो मोटर यूज्ड इन रोबोटिक्स, a humanoid robot, biologically inspired robot, robotic arms. A servo motor also used in DSLR cameras to focus या auto focus। जो आप कैमरा को फोकस करने के लिए मोटर यूज़ करते हैं वो भी सर्वो मोटर है। इसके अलावा एंटीना पोजिशनिंग सिस्टम में या रेडार पोजिशनिंग के अंदर भी हमारे पास सर्वो मोटर यूज़ की जाती है। अब नेक्स्ट थिंग, हम लोग सर्वो मोटर को क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज ऑफ इट्स हाई प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी एंड वी कैन कंट्रोल इट थ्रू यूजिंग सिंगल वायर। जब हम लोगों ने स्टेपर मोटर की बात की थी तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उसको मिनिमम ऑपरेट करवाने के लिए 4 वायर चाहिए और जबकि सर्वो मोटर को ऑपरेट करवाने के लिए 1 वायर चाहिए। सो वी विल डिस्कस अ डिटेल कंपैरिजन के सर्वो और स्टेपर में क्या डिफरेंस है। सर्वो मैकेनिज़्म की बात करें या सर्वो के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम लोग सर्वो के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि सर्वो फिज़िकली कैसे हमें नज़र आती है। सो ये हमारे पास सर्वो मोटर का एक मॉडल है, डेट इज़ MG या SG90। ये हमारे पास बेसिक मॉडल है, ये छोटा मॉडल है जिसकी टॉर्क और जिसकी वेलोसिटी वगैरह कम है। ये हमारे पास है SG90। इसी तरह से अगर हम लोग बड़े साइज़ में जाएँ तो ये हमारे पास है MG995, डिजिटल हाई प्रेसिजन, हाई स्पीड एंड हाई टॉर्क स्टेपर सर्वो मोटर। सो फिज़िकली हमें सर्वो मोटर इस तरह से नज़र आती है। अगर हम लोग इसे ओपन करें, यानी कि जो ये पोर्शन है हमारे पास, अगर हम लोग इसे ओपन करें तो हमें इंटरनली देखने को क्या चीज़ मिलती है उसको हम लोग देखते हैं। एक्सटर्नली सर्वो मोटर कैसे नज़र आती है? नो कम टू वर्ड इस इंटरनल पार्ट। अगर मैं सर्वो मोटर को ओपन करूं तो ये देखें, यहाँ पर मेरे पास ऊपर सबसे पहले एक रोटेटिंग पोर्शन है जो कि अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी था। दिस वन इज़ अ रोटेटिंग पोर्शन। इसके ऊपर हम लोग डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट या डिफरेंट किस्म के पार्ट्स को अटैच कर सकते हैं, वो हमें सर्वो मोटर के साथ ही मिलते हैं। सो दिस इज़ अ रोटेटिंग पार्ट। अगर हम लोग इसके अंदर देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह से चीज़ें लगी हुई हैं। सबसे पहले हमारे पास रोटेटिंग पार्ट आ गया। रोटेटिंग पार्ट के फ़ौरन नीचे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास गियरिंग मैकेनिज़्म लगा है। इसके नीचे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास पोजीशन सेंसर आ जाता है। अगर यहाँ पर देखें तो डीसी मोटर और एक कंट्रोल सर्किट। इट मीन इंटरनल पार्ट ऑफ सर्वो मोटर कंटेन अ गियरिंग बॉक्स, अ पोटेंशियोमीटर या अ पोजिशनिंग सेंसर, अ डीसी मोटर एंड अ कंट्रोल सर्किट। हमारे पास 4 बेसिक कंपोनेंट हो गए सर्वो मोटर के: डीसी मोटर, कंट्रोल सर्किट, पोजीशन सेंसर एंड गियर बॉक्स। सो वी विल डिस्कस वन बाय वन। डीसी मोटर, इट इज़ अ हाई स्पीड मोटर एंड लो टॉर्क मोटर। टू इंक्रीज द टॉर्क वी यूज़ गियरिंग मैकेनिज़्म। गियरिंग मैकेनिज़्म हमारे पास स्पीड को रिड्यूस कर देता है टू अप्रोक्सीमेटली 60 RPM और हमारे पास टार्क को इंक्रीज़ कर देता है। इसके नीचे अगर हम लोग पोटेंशियोमीटर के ऊपर आ जाएँ तो हमने कहा यहाँ पे हमारे पास यूज़ होता है पोजीशन सेंसर। अब आपको जो नॉर्मल यूज़ के लिए स्टेपर मोटर मिलेंगी या जो एज अ हॉबीज यूज़ होती हैं या RC सर्वो मोटर्स, तो उनके अंदर पोजीशन सेंसर जो हमारे पास होता है वो पोटेंशियोमीटर होता है। और अगर हम लोग बात करें इंडस्ट्रियल मोटर्स की, इंडस्ट्रियल स्टेपर मोटर्स की, तो ये पोजीशन सेंसर हमारे पास रिप्लेस हो जाता है इनकोडर से। इनकोडर यूज़ होता है फॉर हाई प्रिसीजन, फॉर बेटर एक्यूरेसी, फॉर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। और लो प्रोसेस के लिए या नॉर्मल प्रोजेक्ट के लिए हम लोग RC सर्वो मोटर यूज़ करते हैं जो कि हमारे पास कंसिस्टेड है पोटेंशियोमीटर, गियरिंग मैकेनिज़्म, डीसी मोटर एंड कंट्रोल सर्किट। अब हम लोग आ जाते हैं कि ये काम कैसे करती है। जब हम लोगों ने बात की थी स्टेपर मोटर की तो हमने ये कहा था स्टेपर मोटर इज़ अ ओपन लूप मोटर। और जब हम लोग बात करते हैं सर्वो मोटर की, सर्वो मोटर इज़ अ क्लोज लूप सिस्टम या क्लोज लूप मैकेनिज़्म। अब काम कैसे करता है, सबसे पहले हम लोग एक छोटी सी एनिमेशन देख लेते हैं कि ये चीज़ हमारे पास वर्कआउट कैसे करती है।
सबसे पहले जो स्ट्रक्चर अभी हम लोगों ने देखा है ये उसी की एनिमेशन है कि हमारे पास सर्वो का स्ट्रक्चर किस तरह से है। आप किसी भी सर्वो को ले लें, उसका बेसिक इंटरनल स्ट्रक्चर हमेशा सेम रहेगा। तो ये हमारे पास एनिमेशन है जिसमें वो सर्वो को हमें इंटरनली ओपन करके दिखा रहा है। ये हमारे पास कंट्रोल सर्किट आ गया, उसमें कैपेसिटर और रजिस्टर और कुछ मैकेनिज्म आ गया। देन हमारे पास यहाँ पे डीसी मोटर आ जाएगी, और डीसी मोटर प्लेस करने के बाद हम लोग उसके लेफ़्ट साइड पे कुछ वायर्स को कनेक्ट करके पोटेंशियोमीटर को लगा देंगे, और देन पोटेंशियोमीटर को लगाने के बाद हम लोग मोटर के ऊपर गियरिंग मैकेनिज़्म लगा देंगे। और ये हमारे पास पार्ट 1 हो गया कंप्लीट। तो मोटर का जो रोटेटिंग पार्ट है उसके इंटरनली स्ट्रक्चर के ऊपर लगा है गियरिंग मैकेनिज़्म। और यहाँ पर देखें तो हमारे पास सिंपल मोटर आ गई। अब इसको हम लोग इनक्लोजर के अंदर एक बॉक्स के अंदर क्लोज कर देंगे। ये हमारे पास होगा इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। सो दिस इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर। और यहाँ पर हमारे पास आ गया गियरिंग मैकेनिज़्म कि जब भी हम लोग मोटर को रोटेट करेंगे या मोटर के रोटेट होने से हमारे पास गियरिंग मैकेनिज़्म रोटेट होगा, और जिसकी वजह से पोटेंशियोमीटर रोटेट होगा। और हम लोग पोटेंशियोमीटर को यूज़ कर रहे हैं एज अ पोजीशन सेंसर। तो ये हमारे पास हो गया पोर्शन कंप्लीट डीसी मोटर स्टेपर मोटर के इंटरनल स्ट्रक्चर का। अब यहाँ पे आप ऊपर डिफरेंट तरह के वेरिएंट्स कनेक्ट कर सकते हैं। मूव ऑन करते हैं सेकंड एनिमेशन की तरफ। देखिए यहाँ पर डीसी मोटर आ गया, पोजीशन सेंसिंग आ गया, गियर असेंबली आ गया। जब भी हम लोग डीसी मोटर को कोई पल्स देते हैं, पीडब्ल्यूएम सिग्नल देते हैं, तो हमारे पास होता यह है कि डीसी मोटर रोटेट करना शुरू करती है, जिसकी वजह से गियरिंग मैकेनिज़्म मूव करना शुरू करता है। और इस गियरिंग मैकेनिज़्म के मूव करने से हमारे पास पोटेंशियोमीटर जो कि यहाँ पर कनेक्टेड है वो मूव करना शुरू करता है, और उसके वोल्टेज हर पोजीशन के अगेंस्ट जो स्पेसिफिक वोल्टेज हैं वो रीड हो रहे हैं हमारे पास अगेन वापस सिस्टम के अंदर। तो अगर हम लोग इसके फीडबैक सिस्टम को देखें, ये हमारे पास बेसिक एनिमेशन है। हमारे पास पीडब्ल्यूएम सिग्नल है जिसकी बेस पे हम लोगों ने मोटर की रोटेशन की, और मोटर की रोटेशन से हमारे पास वापस आउटपुट आई फीडबैक की, और ये आउटपुट हम लोगों ने दोबारा फीड कर दी वापस कंट्रोलर में, कंट्रोल सर्किट के अंदर। सो इसे हम लोग क्लोज करते हैं। अब आ जाते हैं अपने एक्चुअल सिस्टम पे। ये हमारे पास बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारे पास टारगेट पोजीशन जो कि हम लोग कंट्रोलर से इन द फॉर्म ऑफ पीडब्ल्यूएम पल्स जनरेट करते हैं। हमारे पास इनपुट पल्स आ गई। हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट सर्वो अपनी जिस पोजीशन पे भी है, यहाँ पर ये बेसिक सर्किट है कंपैरेटर का। तो टारगेट पोजीशन को कंपेयर किया जाएगा एक्चुअल पोजीशन से, जहाँ पर सर्वो अभी मौजूद है, जिस पोजीशन पे सर्वो अभी मौजूद है। टारगेट पोजीशन माइनस एक्चुअल पोजीशन, जब दोनों में करेंगे तो अगर टारगेट पोजीशन डिफरेंट है और एक्चुअल पोजीशन डिफरेंट है तो हमारे पास एरर जनरेट होगा। वो एरर हम लोग पास कर देते हैं कंट्रोलर सर्किट को। कंट्रोलर सर्किट उस एरर के अगेंस्ट मोटर को रोटेट करवाता है एक स्पेसिफिक पोजीशन पे, और दोबारा से पोजीशन सेंसर से डाटा आता है, वो दोबारा फीड होता है। जब तक टारगेट पोजीशन और एक्चुअल पोजीशन सेम ना हो हमारे पास कंट्रोलर मोटर को पॉजिटिव या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में मूव करवाता है, और जब दोनों की पोजीशन सेम हो जाती है तो एरर आ जाता है 0, तो हमारे पास मोटर की रोटेशन हो जाती है स्टॉप। ये हमारे पास इंटरनल मैकेनिज्म था क्लोज लूप बैक सिस्टम का, और ये हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर था। हम लोग क्विक रिव्यू करते हैं अभी तक हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया। हम लोगों ने बात की कि हम लोग सर्वो मोटर को इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स हाइपरसीएन। सर्वो के अंदर क्या लगाया, मोटर, अ गियर बॉक्स, अ पोटेंशियोमीटर एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। देन हम लोगों ने बात की कि इट इज़ अ क्लोज लूप फीडबैक सिस्टम दैट यूज द आउटपुट बैक टू द इनपुट एज अ फीडबैक। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, हम लोग ने अभी जब इंटरनल स्ट्रक्चर देखा तो हमने सबसे पहले बात की कि हम लोगों ने गियर असेंबली इसलिए लगाई है टू इंक्रीज द टॉर्क एंड रिड्यूस द आरपीएम। दैन हम लोगों ने सर्वो के शाफ्ट की बात की, जिस पोजीशन पे हमारे पास सर्वो अभी है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हम न्यूट्रल पोजीशन की बात करें, न्यूट्रल पोजीशन सर्वो मोटर के अंदर उस पोजीशन को कहते हैं जिस पोजीशन से वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सके, उस पोजीशन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रल पोजीशन। पोजीशन सेंसर हमारे पास पोटेंशियोमीटर लगा है, उसके अलावा हमारे पास मोटर को रोटेट करवा रहा है। यहाँ पर बेसिक वही चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की हैं वो इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी लिखी गई हैं। आरसी सर्वो ऑपरेट कैसे होती है, ऑपरेट होती है इन दी फॉर्म ऑफ पीडब्ल्यूएम सिग्नल। सर्वो मोटर को ऑपरेट करवाने के लिए हमें पीडब्ल्यूएम सिग्नल रिक्वायर्ड होता है, नंबर 1।
अब there are three parameters: the minimum pulse that is required for servo motor, the maximum pulse that is required, and the repetition rate, कि कितने टाइम के बाद हमें वो पल्स रिपीट करनी पड़ती है ताकि मोटर अपनी स्पेसिफिक पोजीशन को बरकरार रखे। सर्वो कैन रोटेट 90 डिग्री फ्रॉम ईदर डायरेक्शन फ्रॉम इट्स न्यूट्रल पोजीशन। अगर वो न्यूट्रल पोजीशन पे है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट कर सकती है। द सर्वो एक्सपेक्ट एवरी 20 मिली सेकेंड एंड द लेंथ ऑफ पल्स डिटरमिन द हाउ फार मोटर टर्न। अब हम लोगों ने बात की कि एक होता है रेपिटेशन रेट। हर 20 मिली सेकेंड के बाद अगर सर्वो को पल्स इनपुट पल्स नहीं मिलेगी तो वो वापस जीरो पोजीशन पे चली जाएगी, न्यूट्रल पोजीशन पे चली जाएगी। तो हम लोग कंटिन्यूसली हर 20 मिली सेकेंड के बाद सर्वो को इनपुट पल्स जनरेट करवा के देंगे। नंबर 1, अगर हमारे पास पल्स की विड्थ 1.5 मिली सेकेंड से ज़्यादा होगी तो मोटर कहाँ पे अगर 1.5 मिली सेकेंड होगी पल्स की विड्थ तो मोटर रोटेट कर जाएगी 90 पोजीशन पे। अगर 1.5 से ग्रेटर है तो मोटर मूव कर जाएगी पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर 1.5 से शॉर्टर है तो वो 90 से पीछे की तरफ आना शुरू हो जाएगी टुवर्ड जीरो पोजीशन। और अगर 1.5 मिली सेकेंड से पल्स ज़्यादा हो जाती है विड्थ तो वो रोटेट करेगी टुवर्ड 180। अ सर्वो मोटर कैन वर्क डायरेक्टली विद 5 वोल्ट। अगर हम लोग मल्टीपल सर्वोज अटैच करेंगे तो उस करंट को हैंडल करने के लिए हमें सर्वो शील्ड यूज़ करनी पड़ेगी। जस्ट लाइक डीसी मोटर को ऑपरेट करवाने के लिए हमें एचपी यूज़ करना पड़ता है और सर्वो मोटर को ऑपरेट करवाने के लिए सर्वो शील्ड यूज़ करनी पड़ती है। ये बेसिक फार्मूला है पीडब्ल्यूएम का जो कि आप ऑलमोस्ट सेकंड लैब से ऑनवर्ड यूज़ करते आ रहे हैं टाइमर्स को, पीडब्ल्यूएम सिग्नल को। तो यहाँ पे आप लोग को टाइम ऑसिलेटर आपको पता है, ऑसिलेटर 10 मेगाहर्ट्ज का लिखा है। अब वहाँ पे PR2 की वैल्यू आपने खुद कंप्यूट करनी है, आप अपनी बुक से रेफ़र कर सकते हैं PR2 का फार्मूला। अब बात करते हैं कि आपने जो टास्क परफॉर्म करना है उसके ऊपर। उससे पहले हम लोग एक और छोटी सी चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। अब हमारे पास आ गया कि हम लोगों ने पल्स कितनी जनरेट करनी है। वी विल जनरेट 20 मिली सेकेंड पल्स, जिसमें से 1 मिली सेकेंड के लिए हाई होगी और 19 मिली सेकेंड के लिए पल्स होगी लो। तो हमारे पास मोटर रोटेट कर जाएगी 0 डिग्री के ऊपर। 20 मिली सेकेंड की पल्स जनरेट करनी है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की, जिसमें से 1 मिली सेकेंड हाई और 19 मिली सेकेंड लो। सेकेंड स्टेप पे आ जाते हैं। 1.5 मिली सेकेंड की पल्स जनरेट करेंगे फॉर हाई एंड 18.5 फॉर लो। सेकेंड स्टेप पे आ जाते हैं और ये काम हम लोगों ने इन्फिनिट टाइम करना है, यानी कि हर 20 मिली सेकेंड के बाद 2 मिली सेकेंड की पल्स हम लोग जनरेट करेंगे। अगर पल्स होगी 2 मिली सेकेंड की तो हमारे पास मोटर रोटेट करेगी एट 180 डिग्रीज। ठीक हो गया। अब बात करते हैं मोटर की पिन्स की। सर्वो मोटर हैज़ 3 पिन, द पॉजिटिव पिन, द नेगेटिव पिन एंड द सिग्नल पिन। नॉर्मली हमारे पास 2 तरह की कम्बिनेशन आते हैं, जिसमें हमारे पास होती है रेड हमेशा फॉर पॉजिटिव, कुछ में हमारे पास ग्राउंड के लिए ब्राउन पिन आती है और कुछ मोटर्स के अंदर हमारे पास ग्राउंड के लिए ब्लैक पिन आती है। और सिग्नल के लिए जहाँ पर हम लोग पीडब्ल्यूएम सिग्नल देंगे, कुछ के अंदर वो पीडब्ल्यूएम ऑरेंज होगा, ऑरेंज पिन, और कुछ के अंदर वो वाइट आती है। तो ये पिन मोटर टू मोटर वेरी करता है। अगर आपको मोटर की कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता तो इंतहाई सिंपल, आप मोटर का नाम लिखें MG90 पिन आउट, तो वो आपको इसकी पिन और कन्फिग्रेशन शो कर देगा। देखिए रेड की 5 वोल्ट, ब्राउन फॉर ग्राउंड एंड ऑरेंज फॉर पीडब्ल्यूएम। इसी तरह से आप किसी भी मोटर की पीडब्ल्यूएम कन्फिग्रेशन को यहाँ से चेक कर सकते हैं। डीसी मोटर गेनिंग मैकेनिज्म हमारे पास 2 तरह का आता है। एक हमारे पास आता है फुली प्लास्टिक का और एक आता है मेटेलिक का। ठीक हो गया। हमारे पास 1 से 2 मिली सेकेंड की, इसका मतलब है मिनिमम पल्स कितनी हम लोग दे सकते हैं 1 मिली सेकेंड, और मैक्सिमम पल्स 2 मिली सेकेंड। इससे ज़्यादा होगी तो हमारे पास मोटर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। So your task is you have to create a PWM signal of 50 Hz with the on time 1 millisecond, with the on time 1.5 millisecond, with the on time 2 millisecond। अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अगर आपने सर्वो को मूव करना है 180 के ऊपर तो आप 2 मिली सेकेंड की जनरेट करवाएंगे, 90 के ऊपर आपने 1.5 कर दिया और 0 डिग्री के अंदर आपने 1 मिली सेकेंड कर दिया। अब मैंने 45 डिग्री पे जाना है तो मैं 1.5 को डिवाइडेड बाई 2 करूँगा, तो जो मेरे पास पल्स का टाइम आएगा वो पल्स देने से मेरी मोटर रोटेट हो जाएगी 45 डिग्री के ऊपर। आपने 1 मिली सेकेंड की पल्स जनरेट करवानी है। कैलकुलेटर साइंटिफिक 1.5 डिवाइडेड बाई 2, 0.75 मिली सेकेंड, 1.5 मिली सेकेंड और 2 मिली सेकेंड, ये 4 पल्सेस आप जनरेट करवाएंगे विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज़।
ये हमारा आज का लैब की टास्क है। बटन 1 फॉर 0 डिग्री, अगेन आप बटन 1 का नाम रखेंगे BTN 0, BTN 45, BTN 90 एंड BTN 180, ताकि मैं जिस बटन को क्लिक करूं मेरे पास सर्वो उस एंगल के ऊपर रोटेट करके चली जाए। ये आपकी लैब का टास्क है और जो मैनुअल मैंने आपको दिया है, जो लैब में रिपोर्ट का पैटर्न आपको दिया है, उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे और मोटर की आउटपुट पिन सिग्नल पिन को आप पीडब्ल्यूएम के साथ यूज़ करेंगे। मैं प्रोटीज के ऊपर आपको उसकी कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ। अगर हम लोग बात करें सर्वो मोटर, सर्वो मैकेनिज़्म, ओके, सो ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है। फर्स्ट पिन के ऊपर हम लोग 5 वोल्ट या 12 वोल्ट, अगर यहाँ पर हम लोग चेक करें तो हमारे पास देखें मिनिमम कंट्रोल पर 1, मैक्सिमम कंट्रोल पर 2 मिलीसेकेंड, रोटेशन स्पीड या यहाँ पे इंक्रीज भी कर सकते हैं, मिनिमम एंगल, मैक्सिमम एंगल और यहाँ पे आप इसका रेफरेंस को नाम दे दें सर्वो 1। देन हमारे पास यहाँ पे आ गया, आप 5 वोल्ट भी दे सकते हैं, 12 वोल्ट, वो डिपेंड करता है कि आप रियल टाइम में जो मोटर यूज़ कर रहे हैं उसकी इनपुट वोल्टेज कितनी है। देन हमारे पास आ गया कंट्रोल सिग्नल जो कि सेकंड पिन है, पीडब्ल्यूएम सिग्नल, और यहाँ पे हमने कर दिया ग्राउंड। यहाँ पे हमारे पास आ गया मैकेनिज़्म और यहाँ पे आपने कुछ ऐसे फंक्शन जनरेट करना है कि फॉर एग्जांपल आपके पास फंक्शन बना हुआ हो आपने एक फंक्शन बनाना है जो होगा कुछ इस तरह से PWM, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कुछ भी इंट डी, और यहाँ पे कुछ हमारे पास बेसिक उसका लेआउट आ जाएगा फंक्शन का। अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करते हुए लिखूँ PWM 80, तो मेरे पास सर्वो मूव कर जानी चाहिए 80 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे दूँ 90 तो मूव कर जानी चाहिए 90। ये आपका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपने क्या करना है फर्स्ट पार्ट के अंदर आपने 4 बटन लगाने हैं। बटन 1 प्रेस करने से 0 डिग्री, बटन 2 प्रेस करने से 45 डिग्री, बटन 3 प्रेस करने से 90 और बटन 4 प्रेस करने से 180 डिग्री रोटेट हो जाए। ये आपका फर्स्ट टास्क है। इसी के अंदर आपने बाद में मॉडिफिकेशन ये करनी है कि आपके पास पोटेंशियोमीटर अटैच होना चाहिए। जब मैं पोटेंशियोमीटर को रोटेट करना शुरू करूँ तो मोटर की पोजीशन रोटेट करना शुरू कर दें, यानी कि पोटेंशियोमीटर को घुमाने से सर्वो मोटर घूमना शुरू कर दे। ये इसी टास्क का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्या है कि आपने 4 बटन लगाने हैं, और सेकंड टास्क ये है कि आपने पोटेंशियोमीटर को इंटरफेस करना है और पोटेंशियोमीटर को घुमाने से सर्वो मोटर आपकी रोटेट होनी चाहिए। ये आपका सेकंड टास्क है। जब मैं पोटेंशियोमीटर को घुमाना शुरू करूं तो मेरे पास सर्वो मोटर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री अप टू 180 डिग्री रोटेट होनी चाहिए। ठीक हो गया। ये हमारे पास कुछ बेसिक चीज़ें थी जो टास्क से रिलेटेड थी। अगेन ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपकी एवेल्यूएशन किस बेस पे होगी। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्यूरी इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन टुमारो लाइव सेशन। सो होप सो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई, यू कैन आस्क मी ऑन लाइव सेशन एंड ट्राई टू फॉलो द request and try to follow all these instructions as given to you in our previous lecture and in this lecture. So तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।